दोस्तों नमस्कार। फैमिलियर वर्ड्स और आर्टिस्टिक यूज़ की कड़ी में आज बात आँखों की। आँखों यानी आई। आँखें हम सब के पास है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो उन आँखों यानी वर्ड आई के कितने अर्थ हो सकते हैं और किन किन स्वरूपों में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी पंक्तियाँ बना सकते हैं, आइए देखते हैं। एक तो आई के मूल अर्थ से अगर हम कोई पंक्ति बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं, सी ओपन्ड हर आईज, उसने अपनी आँखें खोली। सी या ही ओपन्ड हिज आईज, उसने अपनी आँखें खोली। ही लॉस्ट एन आई इन द वॉर, मतलब उसने युद्ध में अपनी एक आँख खो दी। सी हैज शार्प आइज, उसकी जो दृष्टि है बहुत पैनी है, किसी भी चीज़ को वो ज़्यादा गहराई से देख सकती है। तो सी हैज़ शार्प आइज, उसकी आँखें खूबसूरत, इस सेंस में भी हम इसको इस अर्थ को देख सकते हैं कि उसकी आँखें बड़ी खूबसूरत है। सी हैज़ ब्यूटिफुल आइज या सी हैज़ शार्प आइज। अब इसके आर्टिस्टिक यूज़ को देखते हैं। द स्पीकर कॉट लिसनर्स आइज, मतलब वक्ता ने अपने श्रोताओं को अपने भाषण में बांध रखा है, मतलब उसको मोहित कर दिया अपने भाषण से। तो इस सेंस में भी हम आइज को उपयोग कर सकते हैं। द स्पीकर कॉट लिसनर्स आइज। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई डिसलाइक द प्लेस द मोमेंट आई क्लैप्ड आइज ऑन इट। आई डिसलाइक द प्लेस द मोमेंट आई क्लैप्ड आइज ऑन इट। कहीं पे दृष्टि टिका देने को हम क्लैप्ड आई के सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब जैसे ही उस जगह पर मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने उस जगह को देखा, मुझे वो जगह पसंद नहीं आई। आई डिसलाइक, मैंने उसे पसंद नहीं किया उस जगह को। तो इस तरह से हम आई को एक अलग अर्थ में उससे पंक्ति बना सकते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द आई ऑफ द हरिकेन, मतलब अक्सर कहीं जो चक्रवात आते हैं या भूकंप आता है तो उसका जो एपिसेंटर होता है, जिसको एपिसेंटर भी बोलते हैं, जहाँ से उसका केंद्र होता है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, उसको आई ऑफ द हरिकेन बोलते हैं, उसको आई पॉइंट बोलते हैं। तो द आई ऑफ द हरिकेन वॉज इन उड़ीसा, मतलब हरिकेन की उत्पत्ति उड़ीसा में कहीं किसी जगह पे थी। या द आई ऑफ द अर्थक्वेक वॉज इन दरभंगा या इन नेपाल। तो नेपाल में अक्सर भूकंप का केंद्र होता है, तो हम उसको आई पॉइंट कह सकते हैं। अब एक दूसरी पंक्ति देखते हैं। दिस इज द आई पॉइंट ऑफ द राइट और कम्युनल वायोलेंस, मतलब यह वही जगह है जहाँ से दंगे की शुरुआत हुई। दिस इज द आई पॉइंट ऑफ द राइट या कम्युनल वायलेंस। तो इस तरह से हम आई को जहाँ से दंगा या कहीं से जहाँ से कोई सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत होती है, तो उसके लिए भी हम आई का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। एक दूसरी पंक्ति देखते हैं। ही आइड मी विथ सस्पिशन, उसने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा। कभी कभी कोई किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है तो उसमें हम आई को वर्ब के तौर पे इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ही आइड मी विथ सस्पिशन, उसने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा। या दे वेयर आइंग अस जेलसली, वो मुझे, वे हम लोगों को ईर्ष्या की नज़र से, ईर्ष्या की दृष्टि से
देख रहे थे, मतलब हम लोगों की किसी चीज़ से उनको ईर्ष्या है, जलन है, तो हम ऐसे अलग अलग अर्थों में, अलग अलग चेहरों में आई से सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखे कि आई से हम कितने तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और कितने तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आइए इसी कड़ी में एक और शब्द पे चर्चा करते हैं। बहुत ही कॉमन शब्द है मग। हम हर घर में आम दिनचर्या में शामिल है ये शब्द मग, MUG, मग। तो मग से हम उसके मूल अर्थ में भी सेंटेंस देखेंगे और उसके जो कलात्मक उपयोग हैं उसको भी देखेंगे। जैसे मूल अर्थ में अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो अ कॉफ़ी मग, मतलब कॉफ़ी मग होते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे अगर देख रहे हो तो कॉफ़ी का स्पेलिंग भी वो देख लें, क्योंकि बच्चों से अक्सर भूल हो जाती है। COFFE, कॉफ़ी को ऐसे स्पेल करते हैं, इसकी स्पेलिंग ये है। और गिव मी दैट ब्लू मग, हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, कृपया किसी दुकान में अगर गए तो मुझे वो ब्लू वाला मग दीजिए। या दिस मग इज़ कॉस्टली, ये जो मग है ये तो बहुत ही महंगा है, कोई सस्ता वाला दिखाइए। तो हम ऐसे भी मग को यूज़ कर सकते हैं, दिस मग इज़ कॉस्टली या दिस मग इज़ वेरी कॉस्टली, तो या दिस कॉफ़ी मग इज़ वेरी कॉस्टली, तो सो मी चीपर वन, तो हमको कोई सस्ता वाला दिखाइए। अब इसके आर्टिस्टिक यूज़ को देखते हैं। ही कैन बी मग्ड ईजीली। अब ये सेंटेंस मग का, यहाँ मग शब्द को हमने आर्टिस्टिक यूज़ के तहत लिया है। जैसे कोई भी पर्सन जो इजीली डिसीव्ड किए जा सके, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, जो बहुत जेंटिल आदमी है, जिसको कोई मन, उसके दिल में कोई छौ-पाँच नहीं है, वो कोई भी उसे धोखा दे सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ही कैन बी मग्ड ईजिली, उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है या उसे आसानी से ठगा जा सकता है। ही कैन बी मग्ड ईजिली, तो हम मग से इस तरह कलात्मक सेंटेंस बना सकते हैं अगर कोई इस तरह के व्यवहार के लिए हमको ये सेंटेंस बनाना हो तो। ही इज़ मगिंग अप, एक दूसरा सेंटेंस दूसरे अर्थ में इसका यूज़ देखते हैं। ही इज़ मगिंग अप GKGS फॉर UPSC एग्जामिनेशन, मतलब इन शॉर्ट में अगर कोई बहुत जल्दी किसी चीज़ को लर्न करना चाहता है तो उसके लिए बहुत तेज़ी से तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए मग शब्द का यूज़ करते हैं। ही इज़ मगिंग अप GKGS फॉर UPSC एग्जामिनेशन। तो ट्राई टू लर्न समथिंग इन अ शॉर्ट टाइम, उसके लिए हम मगिंग अप का यूज़ करते हैं कि वह UPSC की परीक्षा के लिए GKGS की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहा है। क्या लिखेंगे? ही इज़ मगिंग अप GKGS फॉर UPSC एग्जामिनेशन। अब एक दूसरा अर्थ देखते हैं। एन ओल्ड लेडी मग्ड बाय अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स वायलेंटली। अब कोई अगर बूढ़ी महिला है जिसको किसी ने लूट लिया तो इसके लिए हम मग्ड बाय का यूज़ करेंगे। एन ओल्ड लेडी मग्ड बाय अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों के एक झुंड ने, अपराधियों ने एक बूढ़ी औरत को निशाना बनाया और उसे लूट लिया। तो इस तरह से हम मग का और आई के विभिन्न अर्थ, उसके मूल अर्थ भी और उसके विभिन्न अर्थों में उसके बनी हुई सेंटेंसेस हमने देखे, उससे हमने पंक्तियाँ बनाई। आगे इस कड़ी में मैं और कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को लेकर आपके सामने आऊँगा। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरा चैनल देख रहे हों, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हों,
इस तरह से मेरा इंग्लिश सिखाना पसंद आ रहा हो ताकि आपकी इंग्लिश भी प्रभावी हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए। और जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी तक बहुत कम ही हैं, तो वो लोग ज़रूर इसको लाइक करें, देखें और शेयर भी करें, ताकि मेरे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।